एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां तत्काल आपदा से संबंधित सूचनाएं मिल सकेगी। कई करोड़ के संयंत्र से यूएसडीएमए की बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, वो लैस होगी। साथ ही तत्काल प्रदेश में आपदा से जुड़ी तमाम जो सूचनाएं हैं वो पहुंच सकेगी और साथ ही स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे काम करने वाला है। तो देखिए, ऐसे में अगर हम देखा जाए तो कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है जब आपदा आती है, और आपदा पर किसी का जोर नहीं रहता। जब प्रकृति का सितम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तबाही होती है, और उसका नजारा सबसे ज्यादा उत्तराखंड और हिमाचल, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब ऐसे में बात कर ली जाए उत्तराखंड की, तो प्राकृतिक आपदा जो है उससे निपटने के लिए और साथ ही साथ कई समस्याओं के निदान के लिए प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जो आपदा आती है उसकी सूचना जल्द से जल्द लोगों तक कैसे पहुंच पाए, जिससे कि उसका प्रबंधन हो सके, तमाम जो इमरजेंसी एजेंसियां हैं उनके पास कैसे पहुंच पाए, इसके लिए भी एक रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, अक्सर देखा जाता है कि जब भी आपदा आती है तो आम जन की जो आवाज होती है, वो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय हो या फिर उसके अलावा अगर हम बात कर ली जाए तमाम अन्य विभागों की या प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत समय लग जाता है। अब ऐसे में क्या ये माना जा सके कि जिस प्रकार से ये नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपदा पर जल्दी से और लोगों तक पहुंची जा सकती है, और उसके साथ ही साथ तमाम जो समस्याएं देखने को मिलती है आपदा के बाद, उसका निराकरण जल्द से जल्द हो सकता है? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिस तरह से विभाग के अधिकारी जो हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो संयंत्र है, जो उपकरण है, आपदा को मापने वाले, उसकी आहट को पहचानने वाले वो, और जो भी डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, और रिस्पांस टाइम कैसे कम किया जा सकता है। अभी तक जो विभागीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं वो सचिवालय से हो रहे हैं, और जो राज्य का आपदा स्तर की मॉनिटरिंग और अपडेट करने वाला उत्तराखंड के सचिवालय में एक राज्य स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां का अक्सर मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण भी करते रहते हैं। और इसी से तमाम अपडेट जो आपदा से संबंधित, क्लाउड बर्स्ट से संबंधित और कम और ज्यादा बारिश से संबंधित डेटा जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो दुर्घटनाएं होती हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, वो सब भी। इसके अलावा अब जो देहरादून का ही सहसहारा क्षेत्र है, इसका जो आईटी पार्क है, इसमें एक नया भवन तैयार कर लिया गया है लगभग, और इसकी शुरुआत होने वाली है, और इसमें नए सिरे से संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, ताकि जो आपदा का रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो सके और जनहानि को कम से कम किया जा सके। और चूंकि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील क्षेत्र में आता है, लिहाजा ऐसे में आपदा के बाद तत्काल तौर पर कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, कैसे संसाधनों को जो है वो दुरुस्त रखा जा सकता है, सैटेलाइट फोन का कैसे उपयोग किया जा सकता है, और हवाई सेवा का कैसे जो है वो तत्काल तौर पर उपयोग किया जा सकता है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर विभागीय अधिकारी फोकस कर रहे हैं, और इसमें अच्छी खासी धनराशि भी जो है वो व्यय हो रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये नया भवन लगभग तैयार हो गया, जिसकी शुरुआत होने वाली, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी के संयंत्र उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी सूचनाएं जो है वो तत्कालिक तौर पर मिल सकेगी और नुकसान कम से कम हो सकेगा। और ये देहरादून की अगर हम बात करें तो इस स्तर का भवन तैयार किया गया, जिसमें 8 स्केल तक का जो भूकंप है, अगर वो भी आएगा तो उस पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक संदेश और ये कोशिश है कि आने वाले समय में आपदाओं से आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से निपटेगा, कैसे आपदाओं का न्यूनीकरण करेगा। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो प्रयास अधिकारी सरकार कर रहे हैं, इसके रिजल्ट जो है वो सुखद सामने आएंगे। जी बिल्कुल। तो जो राज्य सरकार, प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, अवश्य नहीं और निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। उसी के तहत ये रणनीति भी बनाई जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। सुनो, तो देखिए, अब आपदा से संबंधित तमाम जो सूचनाएं हैं वो तत्काल मिल सकेगी, क्योंकि इसके लिए अब कई करोड़ के संयंत्र से लैस यूएसडीएमए की नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है, और इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार से जो आपदा होती है उसकी सूचना कहीं ना कहीं जल्द ही तमाम जो अधिकारी हैं उन तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे काम भी करने वाला है। यानी कि दिन हो या रात, किसी भी समय अगर आपदा आती है तो उसकी सूचना जल्द ही इस विभाग को या इन अधिकारियों तक